और गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड नंबर 6 से जन समर्थित उम्मीदवार सज्जन दौलताबाद ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सज्जन दौलताबाद ने अपने वार्ड में डोर टू डोर प्रचार किया और साथ ही अपने पक्ष में वार्ड वासियों से वोट की अपील भी की। वार्ड नंबर 6 के लोगों ने भी सज्जन दौलताबाद का काफी समर्थन किया है। उन्हें भारी समर्थन लोगों का मिल रहा है। सज्जन दौलताबाद ने लोगों को आश्वासन दिया कि वो चुनाव में जीतने के बाद सफाई के मामले में क्षेत्र को पेरिस और सिंगापुर जैसा बना देंगे। गुरुग्राम नगर निगम से वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय प्रत्याशी सज्जन दौलताबाद मेरे साथ है। मैं इन्हीं से जानता हूं कि जनता के बीच किस विजन को लेकर ये जा रहे हैं और किस तरीके से चुनाव लड़ना इनका एक कहीं ना कहीं जन सेवा का एक तरीका है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में आप जा रहे हैं? देखो संजय भाई, सबसे पहले तो आप मेरे इलेक्शन को कवर करने लिए आए, इसके लिए मैं आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साहब अपना तो एक ही विजन है कि मैं अपने वार्ड में भाईचारे को प्राथमिकता देता हूं। जो मेरे पास टिकट है वो मेरे भाईचारे की है, मेरी 36 बिरादरी की है। मैं पिछले 9 साल से लगातार अपने वार्ड की सेवा में लगा हुआ हूं। मैं कोई नेता नहीं हूं जी, अपने वार्ड का बेटा हूं, अपने वार्ड का भाई हूं। मेरे वार्ड में पिछले 9 साल से, अब आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरे वार्ड में घूम के आए, मेरे बारे में पूछे। हर आदमी यही कहेगा कि भाई सज्जन हमारे दुख में, सुख में, अच्छाई में, बुराई में पिछले 9-10 साल से हमेशा हमें बीच में खड़ा हुआ पाया है। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता था लेकिन मेरा जो भाईचारा है उसने मुझे बोला, सज्जन भाई जब हमें अब भी, चाहे कोई और बन जाओ, चाहे कोई पार्टी वाला हो, चाहे ना पार्टी वाला हो, जब हमें अपने हर छोटे छोटे काम के लिए आपके पास जाना पड़ता है तो क्यों ना हम आपको चुनाव लड़वाए। क्योंकि हमें पता है जितना दुनिया बनने के बाद सोच रही है मैं ये करूँगा वो करूँ, उतना तो ऑलरेडी कर चुके हो जी। तो मेरा तो यही विजन है कि मैं कोई नेता नहीं हूँ जी, मैं अपने वार्ड का बेटा हूँ, अपने वार्ड का भाई हूँ। 36 बरादरी मेरे साथ है, उन्हीं की टिकट में चुनाव लड़ रहा हूँ। यदि जनता इस चुनाव में आपको विजयी ताज पहनाती है, पहली प्राथमिकताएं कौन सी होने वाली है? सज्जन दौलताबाद की कौन सी ऐसी 3 काम हैं जो सबसे पहली कलम से किए जाएंगे? देखो साहब, काम तो जो बनेगा करेगा, मैं भी बनने वाला काम ही करने के लिए दुनिया मुझे बनाएगी। लेकिन जो मेरा सबसे पहली प्राथमिकता है, मैं अपने भाईचारे को कायम रखना चाहता हूँ साहब। मैं बनने के बाद मैं ये नहीं भैया चलो 100% वोट तो मेरी भी नहीं आएंगी, 70 आओ 80 आओ, ये मैं आपको बता दूँ आप चैनल के माध्यम से, मैं जीता उम्मीदवार हूँ साहब। संजय भाई आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, चुनाव के बाद 12 तारीख को रिजल्ट आएगा, सबसे पहले बधाई देने आप मुझे ज़रूर आना। ये मैं ऑन द माइक वो बताना चाहता हूँ कि मेरी जनता ने मन बना लिया है सर, घोषणा होना बाकी है। आपने बताया 3 काम कौन से होंगे? पहला काम होगा बनने के बाद जैसा मैंने आज तक अपने भाईचारे को मेंटेन किया है, अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से, अपनी बोल्डनेस से, जो भी है उसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखा जाएगा। दूसरा जो मेरा मुद्दा है वो है सफाई का। देखो साहब, आज से पहले जो हमारा 6 नंबर वार्ड है ना, ये पहली बार यहाँ पर निगम के चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले हमारे गाँव सब में सरपंची थी, सरपंचों ने अच्छा किया ना किया सब वो सबको पता है साहब। देखो हमने किसी को कोसा नहीं, हमने सिर्फ काम को देखा है। अब अगर मुझे मौका मिला तो दुनिया कहती है, जैसे भैया कोई नेता कहता भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूँ, मैं ये कहता हूँ ऑन द माइक, मैं अपने वार्ड को पेरिस बना दूंगा सफाई के मामले में। अगर जैसे आप दुबई जाओ, सिंगापुर जाओ, मैं भी भाई किसान का बेटा हूँ, 3-4 कंट्री मैं भी घूम के आया हूँ, ठीक है जी। अच्छे घर में जन्म मिला है, ये मैं आपको ऑन द माइक ऐसे बोला कि मैं बोल्ड आदमी हूँ। जो मेरे पेट में है वही मेरी ज़बान पर है, जो मेरी ज़बान पर है वही मेरे अंदर है। मुझे ये राजनीति नेताओं की तरह भैया डबल मीनिंग बात हुई या ऐसी हुई वैसी हुई ये करनी नहीं आती। तो वाकई में अगर मुझे मौका मिला ना तो मेरा वार्ड सफाई के मामले में पेरिस और सिंगापुर जैसा होगा। और जो तीसरा मसला होगा वो होगा रोडों का जी। देखो पानी तकरीबन हर घर में पहुंच चुका है। मेरे एरिया में ना कोई कॉलोनी है, 7 गांवों का भाईचारा है, 1-2 कॉलोनी है, हमारा गांव पड़ता है धनकोट, उसमें है जी। खेड़ की माजरा में एक आधी कॉलोनी है जी, वहाँ पानी पूरी तकरीबन पहुंच चुका है। लेकिन जहाँ नहीं पहुंचा है, कोई तो कहता है भैया मैं तुम्हारे नल में पानी ला दूंगा, मैं तुम्हारे टब में पानी ला दूंगा। मैं आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देहात में कहावत है साहब, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, इसलिए बताऊँगा, चमचों तक पानी होगा, चमचों तक पानी, ठीक है। जो मेन है रोड साहब। देखो पिछले ये कोई, मैं आपको बताऊँ एक बात अपने मन की, ये चुनाव है ना कोई साहब प्रधानमंत्री का नहीं हो रहा देश की, ना ये कोई स्टेट के मुख्यमंत्री का हो रहा है, ये एक भाईचारे का चुनाव है। ये सरपंची के साथ चुनाव है सर, दायरा बढ़ गया है, 7 गांव आए हैं इसमें साहब। हमें वो चाहिए जो हमारी समस्याओं को, जो जनता चाह रही है, जिन्होंने मुझे टिकट देकर, अपनी टिकट देकर ये चुनाव लड़वा रही है, कि हमें वो चाहिए जो हमारी समस्याओं को सुन सके, जिसके पास हम आज धीरा जाकर दरवाजा खटखटा सके कि भाई साहब
क्या कर रहे हो। सज्जन भाई, अब आपका चुनाव का निशान भी मिल गया है, क्या चुनाव निशान मिला है और जनता से क्या अपील करेंगे? देखो साहब, वोट तो मिलती है अपने चेहरे पे, अपने व्यवहार पे, अपने काम पे, अपने नाम पे, दुनिया के साथ सुख दुख पे खड़े रहने से। निशान है, ठीक है भैया, नाम मेरा सज्जन दौलताबाद है, निशान कल मुझे साइकिल का मिला है, साइकिल। तो भैया जैसे साइकिल का पहिया चलता है ना, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मेरा वार्ड में ऐसे ही विकास का पहिया घूमेगा जी, उसको जो कभी रुकेगा नहीं। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ सज्जन दौलताबाद, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि इनकी जो प्राथमिकताएं हैं अपने गांव के, अपने वार्ड के विकास के लेकर इन्होंने एक अपना रोड मैप तैयार किया। और सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो टूटी सड़कों को दुरुस्त कराना, साथ ही साथ जो जगह जगह गंदगी के अंबार हैं उसकी सफाई कराना, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि किसान का बेटा ज़रूर, लेकिन कुछ देश मैं भी घूमाऊँ और उसी देश की तर्ज पर अपने वार्ड का जो है ये विकास कराना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि जनता इन पर कितना विश्वास जताती है। कैमरामैन निहाल के साथ संजय राठौर।